दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए आज के समय का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी रुख करना चाहिए, क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खास तौर पे तब जबकि बिटकॉइन का प्राइस एक बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 को पार कर गया हो। जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में, कंपेयर करेंगे हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक मार्केट या गोल्ड, सिल्वर या क्रिप्टो करेंसी और देखेंगे कि क्या हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में भी करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो निफ्टी 50 में हमारा जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है टॉप 50 का, उस इंडेक्स में रिसेंटली हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है, एक करेक्शन देखने को मिला करीब 10-11% के आसपास रिसेंट ऑल टाइम हाई से, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिवर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कई इन्वेस्टर्स के मन में ये थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये जो 11% की गिरावट हुई है, इस 11% की गिरावट को देखते हुए हमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ रुख करना चाहिए, खासतौर पे क्रिप्टो की तरफ। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो हो या गोल्ड या सिल्वर हो या हमारे ETFs हो यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो या स्टॉक मार्केट्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, हमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी रिटर्न्स के टर्म्स में दे रहे हैं या नहीं। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात करें पहले क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में हम देख सकते हैं कि रिसेंटली एक बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिया था। ऐसे में हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स उस तरफ आकर्षित होने लगे और हमें ये लगने लगा कि क्या हमें बिटकॉइन की तरफ जाना चाहिए या क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्रिप्टो करेंसी ने कैसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं पास्ट में वो समझना जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि क्या हमारे क्रिप्टोज सेफ हैं, क्या हमने जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है वो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है क्या वो उसे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है वजीर के केस में क्या हुआ था। वजीर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 18/7/2024 को वजीर का पूरा जो पोर्टल है वो हैक हो चुका था। तो ऐसे में क्या था कि जिन्होंने वजीर के प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखा था उनके इन्वेस्टमेंट्स वहां पे फंस गए। तो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए, खासतौर पे जो कि ना सिर्फ रोबस्ट हो बल्कि आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के ओवरऑल सेफ्टी भी प्रोवाइड कर सके। देखिए जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन हम सबको पता होना चाहिए कि 2009 में सातोशी नाकामोटो ने लॉन्च किया था। ये दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो कि डिजिटल फॉर्म में है। अब ये लॉन्च होने के बाद 2009 के बाद से कई सारे इसने अप्स एंड डाउन्स देखे, कई बार हमें प्राइसेस में स्पाइक्स देखने को मिले और कई बार हमें 60-70% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस बात का हमें ध्यान देके करना है। ठीक है, बिटकॉइन का अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं करंटली यहाँ पे करीब 84 लाख रुपए पर बिटकॉइन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। एक समय ऐसा था जब ये 14 लाख के आसपास चला गया था। मात्र 2022 की बात है, दिसंबर 2022 के आसपास ये 14 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा था। और वही डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था जस्ट एक जोक के तौर पे, इस डॉज कॉइन ने करीब 50 रुपए का मार्क रिसेंटली टच किया। रिसेंट लो यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं करीब 4-5 रुपए के आसपास था 2023 में। तो यहाँ पे डॉज कॉइन ने करीब 6-7 गुना रिटर्न्स दिए हैं और वहीं पे देखा जाए तो बिटकॉइन ने लिटरली पैसे को डबल कर दिया है। और इसके साथ ही साथ हम अदर क्रिप्टो करेंसीज देखें तो इथेरियम देखिए यहाँ पे आपको 3 गुना रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पे यहाँ पे अगर देखें तो रिपल आप देखिए महज 33 रुपए का था 2022 में, करंटली 6-6.5 गुना के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है। तो देखिए जहाँ तक लीगलिटी की बात है तो भारत में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना इलीगल नहीं है, बट गवर्नमेंट के बहुत सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और साथ ही साथ 30% का टैक्स भी है प्रॉफिट पर। तो इस बात को आपको ध्यान में लेकर चलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वजीर के एग्जाम्पल को देखते हुए हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना है जो कि सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज आपको प्रोवाइड कर सके। बायू कॉइन एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि 2016 से इंडिया में है और ये अपने यूजर्स को स्मूथ INR डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी देता है। जैसा कि हमने कहा
इंडियन गवर्नमेंट की सर्टेन पॉलिसीज की वजह से कभी कभी हमें एक रफ फेज देखने को मिलता है क्रिप्टो करेंसी के ओवरऑल ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में, लेकिन बाद में फिर हमें मजबूती से उभरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया, वजीरेक्स पर साइबर अटैक जो हुआ था रिसेंटली, वो हमें आगाह करता है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि ना सिर्फ रोबस्ट हो बल्कि साइबर सिक्योरिटी से लड़ने में सक्षम भी हो। तो ऐसे में बायू कॉइन हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकता है। बायू कॉइन ऐसे समय में वजीरेक्स के साथ खड़ा है और ये चाहता है कि जल्द से जल्द वजीरेक्स भी अपने यूजर्स को स्मूथ ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, बायू कॉइन का एक स्पेशल फीचर ये है कि बायू कॉइन अपने यूजर्स को फास्ट एंड सेफ INR डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अपने फंड्स विड्रॉ करना बहुत ही आसान है। आप अपने वॉलेट पर जाएं, INR विड्रॉ पे क्लिक करें और जितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपने बैंक में वो अमाउंट आप एंटर करें। पेमेंट टाइप जैसे कि IMPS, NEFT, RTGS ये सेलेक्ट करें और अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंटर करें और ये प्रोसेस को कंप्लीट करें। बायू कॉइन का गोल ये है कि आपको हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाए, स्पेशली ऐसे समय में जबकि वजीरेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इश्यूज फेस कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक हमारे ओवरऑल निफ्टी की बात है, निफ्टी 50 पे अगर हम वापस आए तो देखें, निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म चार्ट पहले देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट में हमें ये समझ में आएगा कि जो हमारा निफ्टी 50 है, यानी कि भारत के टॉप 50 कंपनियां हैं, इनमें भी गिरावट होती रहती है, इनमें भी चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन चैलेंजेस के बावजूद आपको मार्केट यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बना के देता रहता है ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में यहाँ पे 12 से 15% का रिटर्न्स मिलता रहता है ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स को। हालांकि ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि आपको 12 से 15% का रिटर्न्स मिलता ही मिलता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम यहाँ पे ये डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम IT सेक्टर पर ध्यान दें तो IT सेक्टर के ओवरऑल ETF पे अगर देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ETF करीब 17 रुपए का था, करंटली यहाँ पे 48 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ETF जो है वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, बट हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है एक्सचेंजेस पे बाई या सेल करने के लिए एज अ सर्टेन स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ पे देख सकते हैं जो पर्टिकुलर ETF है 52 रुपए के आसपास था, करंटली 90 रुपए के आसपास चल रहा है। तो सिल्वर में हमें वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिटर्न्स मिलते हैं। सिमिलर तौर पे हमें गोल्ड से भी वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन बेसिकली सिल्वर और गोल्ड एक तरह से हमें हेजिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में या ETFs में या सिल्वर गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में या क्रिप्टो करेंसीज में, इन सभी में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के। खासतौर पे क्रिप्टो करेंसी में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। कई सारे नए यूजर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दें क्रिप्टो में। इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, बट रिस्क को एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारी जो चहेती गवर्नमेंट है वो कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने रोक लगाई हुई है ट्रेडिंग करने से, और इनके यूजर्स विड्रॉल या डिपॉजिट फैसिलिटी जैसे सेवाओं से वंचित रह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी पे हमारी जो चहेती गवर्नमेंट है इसने 30% का प्रॉफिट पे टैक्स भी लगा रखा है। और इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में इलीगल तो नहीं है, लेकिन ये एक लीगल टेंडर भी नहीं है और इसे रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करना चाहिए। सो क्रिप्टो करेंसी के ओवरऑल डेवलपमेंट्स को, रीसेंट डेवलपमेंट्स को खासतौर पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए और एक सही प्लेटफॉर्म चूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ अपने फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखने के लिए हमेशा रिसर्च करें और एक ट्रस्टेड एंड रोबस्ट एक्सचेंज का इस्तेमाल करें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आपके सजेशंस या कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में लिखना ना भूले। इसके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।